परमात्मा से होता है तो बीच में मिलता है महात्मा। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है महात्मा। दोनों के साधन और संपर्क सूत्र को कहते हैं महात्मा। और फिर आप जैसा पवित्र महान आत्मा परमात्मा महात्मा को मिथिला में पाकर मेरा हृदय वास्तव में आनंदित हो चुका है। आज आनंद ही नहीं, आनंद से परमानंद उठ करके ब्रह्मानंद की पराकाष्ठा की अनुभूति कर रहा हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ, आपके यज्ञ कार्य ठीक तो चल रहे हैं? कहीं कहीं पूज्य, कहीं कोई व्यवधान तो नहीं हुआ? कहीं कहीं पूज्य नहीं, हमारे यज्ञ कार्य सब संपन्न हुए, कुशलता से जीवन चल रहा है, परमात्मा की कृपा है। पुत्रों, इन्हें प्रणाम करो। ये भार्गव श्री परशुराम जी। पदिशरोज मेले दो आपने इन बालकों के द्वारा प्रणाम मुझे करवाया। ये बालक हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ये किसी राजा के बेटे हैं। और अगर ये राजा के ही बेटे हैं तो किस राजा के बेटे हैं? आपने कहां से लाए हैं और क्यों लाए हैं? अवश्य ये अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। जो श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, और जो गौर वर्ण के हैं इनका नाम लक्ष्मण है। क्या आप दोनों को मांग करके लाए हैं? अवश्य। और ये मांगने वाला काम आपने फिर शुरू कर दिया है। अगर आपका जीवन अच्छे से ही चल रहा था तो फिर इन्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका मतलब है कि आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में, आपके यज्ञों अनुष्ठानों में कहीं न कोई गड़बड़ी जरूर आई है, न्यूनता आई है। तब आप मांगने के लिए दशरथ के यहाँ पहुंचे। ये मांगने वाला काम अच्छा नहीं है। एक बार भगवान वामन ने राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के 3 पैर भूमि मांगी थी। यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर जाकर के 3 पैर भूमि मांगी थी। पदानि त्रीण दैतेंद्र संमितान पदान मम। और उन्होंने एक शर्त रखी कि राजन 3 पैर भूमि तो चाहिए ही, लेकिन मेरी शर्त यह है कि अपने पैरों से ही भूमि को नापेंगे। काम तो किया था विराट का, लेकिन उनका नाम पड़ा वामन। क्यों? मांगे खटत तुलसी पद और कितो करो बड़ काम। 3 पैर वसुधा न पी तो वामनो नाम। अस्तु राम, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। हे राम विश्व में नामे करो, रवि शशि से अधिक गतिमान बनो। यही चले जगत पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवाने बनो। महिमा गरिमा तुम्हारी प्रतिभा का कोई उपमान न होगा। युग बीतेंगे किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। अब सागर की सीमा से बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा, वैभव राम तुम्हारा होगा। रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म दोबारा होगा।
इतिहासों के प्रश्न तुम्ही को अपना तन मन प्राण कहेंगे। प्यासे अधर से दगते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। राम तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। भागीरथी लक्ष्मण बेटा जग में फैला दो धर्म गंग, जग में फैला दो धर्म गंग। लोहा भी लोहा मान जाए, भय से दुष्टों के उड़े रंग। तुम प्रगति करो, उन्नति करो, मेरे जीवन प्राण बनो, तुम मेरे जीवन प्राण बनो। ये चले जगत पीछे पीछे, तुम दोनों ही भगवान बनो। तुम युग युग के भगवान बनो, तुम हर युग के भगवान बनो। हो निडरते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लता बर दो। बहुत बिलो बहुत बिलो कहाँ का है आती भेर, पोछत ज्ञान अजान जिमे व्याप्यो को शरीर। जनाब ये यक्षमंडली, मूलमंडली, किन्नर, गंधर्व समूचे विश्व का वाहन, बड़े बड़े राजाओं का पदार्पण आज मिथिला में। महपाल, भूपाल, ये भारी भीड़ का कारण क्या है? बड़े बड़े राजाओं के आने का, आगमन का कारण क्या है? समाचार कहीं जना के सुनाए, यही कारण मही पोसाब इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधजगो रखी हुई थी। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सोना तो बचन फिर आना तो निहारे, देखे चाप खंड मायगा। देखे चाप खंड महितारी, विमल वेदिका पर आसीन रहने वाला प्यारा आयुध है। भगवान भूतनाथ के गणों का प्यारा अजगो, गजानन व खजानन की कौतिक कीड़ा क्या प्यारा अजगो, क्या किया मानवता ने? किया है आपके ऊपर क्रोध प्रहार। एक दिन ये मानवता रो रही थी तुम्हारे यहाँ में, ये देवता महात्मा सारे लोग रो रहे थे तुम्हारे यहाँ में।
जब दानवता के द्वारा ये मानवता कुचली जा रही थी तो ये मानवता फूट फूट करके रो रही थी। तब तुमने अपने प्राणों का बड़ांत कर दिया देवताओं के कल्याण के लिए। कुबेर ने तुम्हें मोतियों से जड़ा, दिनेश ने तुम्हें प्रकाश दिया, वरुणेश ने तुम्हारी बधाई के गीत गाए, और आज जब प्रण की पूर्ति हो गई तो तुम धरती पर डाल दिए गए, धूल में पड़े रहे मेरे आगमन काल तक। मैंने अपनी भां का वध कर डाला, मैंने अपने 4 बड़े भाइयों के सिर अपने ही हाथ से काट डाले, परंतु मेरे नेत्र रूपी खिड़की से एक भी कौड़ा का बीज कभी यश रूप में प्रवाहित नहीं हुआ। तुम्हारी दशा को देख करके मेरे मन में हाहाकार मच गया है, हाहाकार मच गया है। मेरी मैया पार्वती पूछेगी पुत्र अजगव कैसा है, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे शिवानाथ तुम हे शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, टूट अजगो गया, टूट अजगो गया है शिवानाथ तुम। और भंग के रंग में मस्त तुम हो गए, टूट अजगो गया, टूट अजगो गया है शिवानाथ तुम। कोई पूछेगा मुझसे, कोई पूछेगा मुझसे, कहूँगा क्या उससे, टूटना ता गया, टूटना ता गया है शिवानाथ तुम्हें। चला गया ये बंधु हमारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, और चला गया त्रिभुवन का प्यारा, क्या हिला नहीं कैलाश तुम्हारा, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। लेने को बदला ले लूंगा, शक्ति न कोई रोक सकेगी, लेकिन अंतस की ज्वालाएं रह रह करके धमकेंगी। और ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, तब तुमने भी नहीं पुकारा, तब तुमने भी मेरी श्रद्धा सुमन स्वीकार करो। कोष्ठ नमन है, कोष्ठ वंदन अत्रिष्ट आ तेरे से बोले बचन कठोरा, कहो जन जन को धनुष के तोड़ा। जनक धनुष किसने तोड़ा है, तोड़ने वाले का नाम बताओ, बोलो। बोल कहीं तुरंत को, कहीं तुरंत को, कहीं तुरंत को, कहीं तुरंत। बेग दिखा मोर न दया जो उल्टा
पुतले से सीख निकालो बाहर, शीघ्र निकालो बाहर, वरना दूसरा राजा बना दूंगा मैं तुझे, हटा करके यहाँ का दूसरा राजा बना दूंगा। मौन मौन मौन। सब है बेलोग लोग सब जानो जानो की भी हृदय न हरसो विषाद कछु बोले श्री राघवेंद्र। प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय क्षमा के स्वरूप भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा क्यों एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। है कृपा उन गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है, जिन पर वो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। आयसु का कहीं किन मोही, बार बार मुनि बिन वो तो ही। कहें भगवान इस दास के लिए क्या आदेश है? राम, तुम्हारा कहना है जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है उसने अपराध किया है। अगर तोड़ने वाले व्यक्ति ने अपराध किया है ये कहना है तुम्हारा, तो फिर उस अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए ये कहना है हमारा। अगर तोड़ने वाले व्यक्ति ने अपराध किया है और ये कहना है राम का, तो अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए ये कहना है परशुराम का। अगर आज दंड न दिया गया तो लोग यही सोचेंगे कि धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम की दासता को स्वीकार किया था क्या, इसीलिए परशुराम ने उसको दंड नहीं दिया। नहीं नहीं, मेरे जीवन का सिद्धांत है अन्याय सहकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दंड मिलना चाहिए, पर कब? जब अपराधी पर अपराध सिद्ध हो जाए तब। जब तक अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं होता है तब तक अपराधी कभी दंड का भागी नहीं होता है। और दंडाधिकारी जब किसी को दंड सुनाता है तो दंड तो सुनाया जाता है अपराधी के नाम को, लेकिन दंड कभी नाम को नहीं भोगना पड़ता है, शरीर के माध्यम से जीव को भोगना पड़ता है। अस्तु सेवक सो
सेवा की जो करे सेवकाई, अरे करनी करिए लगा। राम मेरे जीवन में दो विधाएं हैं। पहली विधा का नाम है सिवकाई और दूसरी का नाम है लड़ाई। तोड़ने वाले ने अगर सेवा का कार्य किया है तो करे मेरी सिवकाई, लेकिन मेरी दृष्टि में सेवा का कार्य नहीं किया गया है, आरी का कार्य किया गया है, वैरी का कार्य किया गया है। दिखाई गई है शत्रुताई और मांगी है परशुराम से लड़ाई। श्री राम सोना हो राम जय सेवधन तोरा, सहस बाहुसम सूर्य को। ध्यान पूर्वक सुन लो, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है वो तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु की कोट का, महेशपति नरेश की कोट का मेरा शत्रु है। और शत्रु है तो आज एक निश्चय है, और वो निश्चय मेरा क्या है? शोभेले गाँव बिहाई समाजा, न तो मारे जय है सावरा। सो मिलगांव, सो माने धनुष तोड़ने वाला, वही व्यक्ति धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग कर दिया जाए। ऐसा न किया गया तो मेरी घोषणा है, सभी राजा आज दंडित के जाएंगे, ये राजा मारे जाएंगे। सोने मोने बचान लख मुस्काने, बोले परसु धरही आप सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जे शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, और नत मारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो श्रीमान जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? घोषणा स्पष्ट है कि सब राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? अगर तोड़ने वाला समाज को छोड़ करके अलग न हुआ तब। एक ओर मैं परशुराम जी महाराज के कथन को सुनता हूं और दूसरी ओर मेरा ध्यान अपने गुरुदेव की ओर जाता है। जिस समय सुंदर सदन से अपने गुरुदेव के साथ रंगशाला अवलोकनार्थ में चला तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि सीय स्वयंवर देखिए जाई और ईश का ही धो दे बड़ाई। चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए और उसमें देखा क्या जाए? देखा यह जाए आज विधाता ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। अर्थात धनुष तोड़ने वाला वो ईश्वर का कृपा पात्र होगा। धनुष तोड़ने वाला ईश्वर से प्रशंसित होगा, धनुष तोड़ने वाला ईश वंदित होगा।
गुरुवचन सत्य हुए, धनुष टूटा। और जिस समय धनुष टूटा तो स्वयं ईश्वर ने धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की। अब मैं विचार ये करने लगा कि जिस धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा, बड़ाई स्वयं ईश्वर कर रहा हो, ऐसे व्यक्तित्व का विरोध परशुराम जी के द्वारा, तो ये तो कहीं न कहीं धनुष तोड़ने वाले के विरोध के साथ साथ उस ईश्वर का भी विरोध है जो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा में है, समर्थन में है। और ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। पंडित जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा तुम्हारा। बहुत क्रोध है। क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण नहीं, कारण होगा क्या? अच्छा, धनुष टूट गया है, धनुष के टूटने पर आपको क्रोध है। एक बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहु न असरिस कीन गुसाई। तो फिर यही धनु पर ममता यही हेतु जानना चाहता हूँ। सुने आप लोग, लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छी बात प्रस्तुत की है। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु है, और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि सीए स्वयंवर देखी जाई, ईश कैद हो दे बड़ाई। ईश्वर किसे प्रशंसा का पात्र बनाता है? तो न तो गुरुदेव की बात असत्य हो सकती है, और न ही परशुराम की बात असत्य हो सकती है। तुम्हारे गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है। गुरुदेव भगवान तो गुरुदेव भगवान होते हैं, चाहे वो किसी के क्यों ना हो, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मेरी बात भी इस आधार पर सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान आते हैं और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ईश्वर किसे बड़ाई देता है, तो गुरुदेव भगवान का वाक्य सत्य होता है। लेकिन जब गुरुदेव भगवान मिथिला में आते हैं तो यहाँ के लोग गुरुदेव भगवान से मिलने जाते हैं, और जब परशुराम मिथिला में आते हैं तो गुरुदेव भगवान अपना ऊंचा आसन छोड़ करके परशुराम से मिलने आते हैं। भला आप तौल तो लगाएं कि परशुराम क्या है। जब गुरुदेव आते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं, मिथिला में उन्हें ऊंचा आसन प्रदान किया जाता है, और तब वो कहते हैं कि ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। लेकिन जब परशुराम मिथिला में आते हैं तो वही गुरुदेव भगवान अपना ऊंचा आसन छोड़ करके परशुराम से मिलने आते हैं, और जिससे कहा जाता है और जो गुरुदेव से कहता है, साथ में उनको भी लाते हैं। और पद सरोज मेले दो भाई, आप निर्णय कर लें कि अगर गुरुदेव भगवान की बात सत्य है तो परशुराम की बात असत्य कैसे हो सकती है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है। भला पहुंचने की कोशिश करें आप। आपने कहा कि परशुराम जी, हमने लड़काई में बहुत धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन आपने जैसा क्रोध आज किया है वैसा कभी नहीं किया। लक्ष्मण, मेरा भी उत्तर है कि आपने जब जब तोड़ी है, आपने जब जब तोड़ी है तब तक क्रोध किया गया है। अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है, तो मेरा भी उत्तर है, आपने चाहे जब तोड़ी हो क्रोध किया गया है।
चाहे जितनी थोड़ी हो तब क्रोध किया गया है। अगर आप ये कहते हैं कि जैसा क्रोध आज किया गया है वैसा कभी नहीं किया गया, तो मेरा भी उत्तर है कि जैसा धनुष आज तोड़ा गया है ऐसा कभी नहीं तोड़ा गया। और इसीलिए हमारे द्वारा जैसा क्रोध आज किया गया है वैसा क्रोध नहीं किया गया है। और फिर आपने तोड़ी है तो कब तोड़ी है? आपने तोड़ी है लेकिन कब तोड़ी है? आपने लड़काई में तोड़ी है। और लड़काई की उम्र मेरे विद्वानों मानस आचार के द्वारा प्रमाणित किया गया है, मानसाचार के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि लड़काई की अवस्था 5 वर्ष होती है। और मेरे विद्वानों 5 वर्ष का बालक अगर कोई ऐसा कार्य कर भी देता है तो मेरे बैठे हुए बड़े ये बुजुर्ग 5 वर्ष के बालक के किए हुए बालक के कार्य को अपराध की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आखिर क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि बालक की अवस्था लड़काई है और लड़काई अवस्था 5 वर्ष की होती है। आप विचार करें, आपने कहा कि ममता का कारण क्या है? न बेटा, ममता गुरुदेव के प्रति ममता शब्द तो एक है लेकिन इसके प्रकार 2 हैं। और आपने शब्द तो प्रयोग किया है लेकिन प्रकार के अंतर्गत प्रयोग नहीं किया है। तो इसका आप सही विवेचन करें। बोलत तो ही संहार धनु शब्द विरार धन विदेश का संसार। चलिए महाराज, आपने कहा कि हमको समझने की आवश्यकता है और पक्ष ये बना करके खड़ा किया कि जिन गुरुदेव भगवान के द्वारा ये कहा जाता है वही गुरुदेव भगवान अपना ऊंचा आसन छोड़ करके हमसे मिलने के लिए आते हैं। जिन गुरुदेव भगवान से मिलने यहाँ के लोग जाते हैं वो गुरुदेव भगवान मिलने हमसे आते हैं। फिर आपने कहा ऊंचे आसन पर बैठकर, ऊंचे आसन पर बैठकर गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सीय स्वयंवर देखिए जाई और ईश काहि धो दे बड़ाई। अब थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है पंडित जी महाराज। ऊंचे आसन पर बैठ करके नहीं कहते। जिस ऊंचे आसन को छोड़ करके आपसे मिलने के लिए आए थे उस ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं कहते। क्योंकि जिस समय ये बात कही है उस समय ऊंचा आसन नहीं दिया गया था। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत 2 बंधु तहां बैठारे महिपाल, ये बात की है। और सीय स्वयंवर देखिए जाई ईश काहि धो देई बड़ाई, ये बात बहुत पहले की है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। चलिए जरा, गुरुदेव भगवान आपसे मिलने आए, ध्यान देना जरा। गुरुदेव भगवान आपसे मिलने आए, विश्वामित्र मिले पुनि आई, तो इसमें आपकी प्रभुता के कारण मिलने आए या अपने संबंधों के कारण मिलने आए? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा है, ये उसकी प्रभुता है। लेकिन गुरुदेव भगवान आपसे मिलने आए हैं, इसमें आपका प्रभुत्व नहीं है। आइए अब तर्क का धरातल जो मैंने बनाया था कि जब ईश्वर समर्थन कर देता है तो फिर विरोध क्यों? क्या संसार में ईश्वर से भी बड़ी कोई सत्ता है? जब गुरुदेव का समर्थन हो जाता है तो फिर विरोध क्यों? और धनुष तोड़ने वाले को दोनों समर्थन प्राप्त हैं, गुरुदेव का भी प्राप्त है, ईश्वर का भी प्राप्त है। और जिसे ऐसा समर्थन प्राप्त है उसका विरोध, उससे शत्रुता, क्या ये उचित है? विचारणीय विषय ये है। अरे महाराज, अगर
ईश्वर विरोध में होता है, ईश्वर विरोध में हो जाए तो गुरुदेव समर्थन में आ जाते हैं, और जब गुरुदेव समर्थन में आ जाते हैं तो ईश्वर को भी अपने विरोध में अनुग्रह लगाना पड़ता है। आइए एक अर्धाली मैं आपके घर से दे रहा हूं और ले चलता हूं। कहा जदपि कीन एही, जदपि कीन एही दारुण पापा, मैं पुनि दीन क्रोध करी सापा। यद्यपि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है और क्रोध में आकर के मैंने इसको श्राप भी दिया है, लेकिन वो ईश्वर कहता है कि तदपि तुम्हारी साधुता देखी और करी हूं यही पर कृपा विसेखी, करी हूं यही पर कृपा विसेखी। और यहाँ धनुष तोड़ने वाले के समर्थन में ईश्वर भी है, देवता भी है, मुनि भी है, गुरुजन भी है, संत जन भी है, साधु जन भी है, धर्मज्ञ भी है, ज्ञानी भी है, गुणज्ञ भी है, तो परशुराम जी का विरोध कैसे? पुनः हाल को मिला। सुने आप लोग, लक्ष्मण जी तुम क्या आसन को ही आसन मान बैठे हो कि उस समय आसन पर नहीं थे? भाई उस समय प्रमाणित किया गया था, और प्रमाणित क्या किया गया था? बोले समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र को महामुनि जैसी उपाधि से उपाधित किया गया था, संप्रेषित किया गया था। मेरा भाव इस आसन से नहीं था जिस आसन पर आपने जाकर के जोड़ दिया कि बैठे नहीं थे। एक बात तो मान ही ली। अब आपने कहा कि उस समय आसन पर नहीं बैठे थे। आपने कहा कि प्रभुता के कारण आए हैं कि संबंधों के कारण आए हैं। जिसको प्रभुता मिली है और जिससे संबंध बना है, विश्वामित्र का जो संबंध परशुराम से है वही संबंध अन्य महात्माओं से है, क्योंकि इनका नाम विश्वामित्र है। और विश्वामित्र से उसे कहते हैं जो सारे संसार का मित्र हो जाए, उसी का नाम तो विश्वामित्र है। संबंध क्या रिश्तेदारी वाला संबंध? संबंध तब तक होता है जब तक रिश्तेदार होता है, लेकिन संत का जीवन ही बैरागी बन जाए, संत का जीवन ही ब्रह्मर्षि को प्राप्त हो जाए, तो फिर उसके लिए सारी दुनिया से संबंध बराबर हो जाता है। इसलिए संबंध से नहीं। और नाम क्या कहा गया है? बोले विश्वामित्र मिले पुन आही। कौन मिलने के लिए आया? संबंध की बात रखते हो तो संबंध इनसे तब तक था तब तक ये राजा थे, तब इनका नाम विश्वरथ था। संबंध तब तक था जब तक इनके धर्मपत्नी थी। संबंध तब तक था जब इनके बेटे थे, इनका नाम विश्वरथ था। राजा का पद त्याग दिया, राजा के पद से संबंध तोड़ दिया, बेटों से संबंध तोड़ दिया, और अग्नि को साक्षी लेकर के जिसको पत्नी बनाया था, मेरे विद्वानों, उससे जब संबंध तोड़ दिया है, अपने नाम से संबंध तोड़ दिया है, तो परशुराम से संबंध अब संबंध नहीं है। सारी दुनिया से संबंध तोड़ करके ये विश्वामित्र बने।
सारी दुनिया से संबंध तोड़ करके ये गुरु बने हैं। मैंने बताया था कि गुरु ब्रह्मा होता है, गुरु विष्णु होता है, गुरु शंकर होता है, गुरु परब्रह्म होता है, और उसका संबंध सारी दुनिया से बराबर होता है। तो फिर आपने ये कैसे जोड़ दिया कि परशुराम संबंध के कारण आए हैं? ना, और संबंध के कारण आए होते व्यासी तो अकेले नहीं आए हैं, खुद तो आए ही हैं, साथ में और कुछ लाए हैं। बोले पदे सरोजी मेरे दो भाई, बताओ भाई तुमसे क्या संबंध है? अगर विश्वामित्र खुद संबंध के कारण आए हैं, नहीं बेटा, विश्वामित्र विश्वामित्र हैं, उनकी बराबरी का विश्व में इस समय कोई महात्मा नहीं है। दूसरे ब्रह्मा की उपाधि उन्हें प्राप्त हो गई है। अब ये भले हो कि ब्रह्मा बनने में कुछ, जैसे तुम्हारे पूर्वज त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया है किसी में सामर्थ्य, तुम्हारे वंश के राजा त्रिशंकु को उल्टा लटका दिया, मलमूत्र निकलने लगा, कर्मनाशा नदी बन गई, और यहां तक मेरे विद्वानों विश्वामित्र ने दूसरे नारियल की रचना कर दी। और ब्रह्मा ने खुद उन्हें ब्रह्मा मान लिया है। जरा सोचेगा, आपने कहा कि ईश्वर ने उसकी प्रशंसा की, संत जन गुरुजन सब उसके पक्ष में हैं, सब उसके पक्ष में हो, मैं उसके कहां विरोध में हूं? आपको क्या लग रहा कि मैं आप उसके विरोध में हूं? बताओ, तुमने कैसे जान लिया कि हम उसके विरोध में हैं? अगर आपको कहीं से आभास होता है या मेरी वाणी से जान लिया है, तो आपने ये कैसे जाना है कि परशुराम उसके विरोध में है? बेटा, नारिकेला समाकारा दृश्यते भूसज्जना, नारियल को देखो, वो बाहर बहुत कठोर दिखाई पड़ता है लेकिन अंदर कठोर नहीं होता। नारियल और बेर बाहर बहुत मुलायम होता है लेकिन अंदर कठोर होता है, लेकिन नारियल बाहर कठोर होता है, अंदर मुलायम होता है। तो ये आपने कैसे जाना है? मैं अपनी बात को रोक रहा हूं कि परशुराम उसके विरोध में। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरिपु। ये शत्रुता का संबंध विरोध का है कि समर्थन का है? ये अब ये अगर आप कह देंगे कि मैं उसके विरोध में कहा हूं, ध्यान देना जरा, मतलब ये आप कहेंगे कि मैं तोड़ने वाले के विरोध में नहीं, और अगर ये कह देंगे तब तो हमारा बिल्कुल बना बनाया है, विरोध में नहीं हो तो आरती उतारो, ओम जय जगदीश हरे। सीधी चोट आपकी थी, क्या थी कि सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, अब सहस बाहु समसोरि मोरा। और ये शत्रुता का संबंध बताता है कि हम उसके विरोध में हैं। मित्रता समर्थन है और शत्रुता ये विरोध है। अगर समर्थन न होता, एक तीर से दो निशाने दे रहा हूं आपको। कैसे? आपने कहा था कि हमारा विश्वामित्र जी का कोई संबंध नहीं है, विश्वामित्र जी संबंधों से अब दूर हैं। फिर क्या कहा? विश्वस्य मित्रः, वो सारे संसार के मित्र हैं। अच्छा भैया, ये मित्र क्या है? संबंध नहीं है। मित्रता क्या ये संबंध नहीं है? और अगर न होती, ये संबंध न होता, तो किसी ने कहा कि तेहि सन नाम